औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। आई एम आमिर मिराज और मैं आपको 9th क्लास का मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और लेक्चर नंबर 11 एक्सरसाइज 2.3। तो आज हमने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 2.3 का, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंट नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। सबसे पहले हम डिफरेंस सीखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन समझ लें कि इक्वेशन क्या है, व्हाट इज एन इक्वेशन। तो ये याद रखें कि जिसमें भी इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन होती है। सपोज x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें ये जो इक्वल का साइन आ गया इसको हम इक्वेशन कहते हैं। और व्हाट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, जिसमें इक्वल का साइन ना आए उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। सपोज 2x plus 3, there is no equal sign, so this is an expression. Suppose square root 31, there is no equal sign, so this is an expression. So first of all, तो ये डिफरेंस पता हो तो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, यानी कि इक्वल का साइन नहीं होगा तो हम उसको रेडिकल को एक्सपोनेंट में लाएंगे और एक्सपोनेंट को रेडिकल। अब हम समझ लेते हैं कि रेडिकल क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। किसी भी एक्सप्रेशन को रेडिकल क्या है, व्हाट इज रेडिकल। तो ये जो सिंबल है हमारे पास, दिस सिंबल, इसको हम रेडिकल कहते हैं। दिस इज रेडिकल साइन, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। पहली बात मुझे समझ। दूसरी बात जो है समझने वाली वो क्या है कि दूसरी बात ये है समझने वाली कि अगर सपोज इस रेडिकल के अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 की जो पावर है वो 1/2 है। सपोज अगर रेडिकल के साइन के अंदर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 की पावर 1/2 है। कुछ ना लिखा हो तो पावर 1/2। और अगर इसके बाहर कुछ लिखा हो, तीसरी बात, अगर इसके बाहर कुछ लिखा हो, थोड़ा सा सर्कल अच्छा कर लेते हैं। तो सपोज अगर ये लिखा हुआ है 3 और इस रेडिकल के साइन के बाहर सपोज यहाँ 4 लिखा है छोटा सा करके, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/4 है। और अगर सपोज ये लिखा है 5 और इसके बाहर लिखा हुआ है सपोज 3, इसकी पावर 1/3 है। यानी कुछ ना लिखा हो तो वो दिए 1/2, जो भी लिखा होगा, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो फिर उसकी वो पावर बन जाती है, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इस पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि आप रेडिकल को एक्सपोनेंट में लिखिए और एक्सपोनेंट को रेडिकल में लिखिए। दैट इज वेरी सिंपल टू राइट। तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज -64 और
ये रेडिकल साइन के अंदर है और यहाँ 3 लिखा हुआ छोटा सा, तो हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। तो जगह -64 और इसकी एक्सपोनेंट हम कर देंगे 1/3। इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, क्वेश्चन में कहा गया कि डू नॉट सिंप्लीफाई, सो जस्ट हमने लिख रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंट में आ गया। सेकेंड 2 पावर 3/5, 2 पावर 3/5, इसको हम लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा, इसको हम यूं लिख लेते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, और इसको हम आगे यूं कर लेंगे 2 पावर 3 1/5 को हम लिख देंगे 1/5। अब ये याद रखिए पावर ऑफ पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये भी पावर है, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो वी मे राइट इट। अब इसे हम रेडिकल में लिख देते हैं 2 पावर 3 और ये रेडिकल में क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है -7 पावर 1/3, -7 पावर 1/3, दैट इज वेरी सिंपल। इसे हम रेडिकल में लिखेंगे -7 और ये रेडिकल में ये होगा। नंबर 4 सो ये आ जाएगा y पावर -2/3, दैट इज वेरी सिंपल। इसे भी हम यूं लिखेंगे y पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/3 को हम y पावर -2 लिख देंगे और ये सारी पावर आ गई 1/3। फ्रैक्शन में हम लिखते हैं इसको हम y ब्रैकेट में। अब इसका मतलब है कि 1/3 है तो हम यूं लिखेंगे y पावर -2 और यहाँ पर बाहर आ जाएगा छोटा सा 3। सो दिस इज रेडिकल। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये है, इसका सेकंड पार्ट that is tell whether the following statements are true or false. This is the second question. Number 2, tell whether the statements are true or false. ये हमें बताना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। दिस इज अब सेकंड क्वेश्चन। सो टेल वेदर द स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, that is 5 power 1/5 is equal to रेडिकल का साइन हो जाता है। सो ये हमारी स्टेटमेंट जो है दिस इज फॉल्स। क्यों? अगर आप इसे, ये फॉल्स है क्योंकि ये पावर 1/5 है तो यहाँ छोटा 5 होना चाहिए था, तो ये ट्रू हो जाती है। बट यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ, कुछ ना लिखा हो तो पावर 1/2 होती है, 1 और 5 नहीं होती, तो ये फॉल्स है। अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज 2 पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ लिखा है 3। तो ये आप देखिए कि 2 की पावर 2 जो है ये 4 होता है और फिर 1/3 है, तो ये बिल्कुल ठीक है,
ये दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। 2 पावर 2 4 होता है। 2 को हम जरा ग्रीन के साथ लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए। दिस इज ट्रू। सो ये ठीक है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड statement. So this is square root 49. Square root 49. This equal to 7 square root. This is also false. क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट जो होता है इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, वो 7 होता है, स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसके ऊपर, तो दिस इज फॉल्स। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, विदाउट स्क्वायर रूट आएगा, दिस इज फॉल्स। यानी कि स्क्वायर रूट 49 जो है ये उसमें 49 ये इक्वल टू होना चाहिए। अगर ट्रू करना चाहते हैं तो ये इक्वल टू होना चाहिए 7। अच्छा ये फॉल्स है तो ये किस तरह होनी चाहिए ट्रू? पहली वाली देखिए, ये होनी चाहिए स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर छोटा सा 5 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ट्रू करके दिखा दिए। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है x पावर 27 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, सॉरी मैं लिखा 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है इक्वल टू, इन्होंने लिखा है x पावर 3, x पावर 3। सो अब देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये x पावर 27 है और ये इस सारे की पावर आ जाएगी 1/3। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये पावर ऑफ द पावर्स मल्टीप्लाई थे, 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आ जाता है हमारे पास x इक्वल टू आ जाता है, दिस इज x इक्वल टू 3 9 27, x पावर 9 आता है हमारे पास, ये आंसर है। तो ये लिखा हुआ x पावर 3, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो ये मैंने आपको ट्रू और फॉल्स भी जो सॉल्व करके दिखा दिए। तो इसका एक पार्ट जो रह गया सॉल्व सिंप्लीफाई करने वाला, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि अब टाइम मेरे पास 15 मिनट्स होते हैं, तो वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में। इन द एंड जो है वो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।